Assalamualaikum. Myself Sir Huzaifa and I am from the Science Squad Coaching Center. अच्छा क्लास, आज की हमारी वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड और सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 इज ऑन द बोर्ड। -6, 3 ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड 4, -2 ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आज की हम वीडियो में ये जानने की जो कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी डू द सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर -6, 3 लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल है। पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर, तो -6 तो एज इट इज आ गया। सेकंड पार्ट क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी नंबर जी, ठीक है। तो 3 के साथ +3 के साथ आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा ही वो चीज है जो कि बताता है कि 3 हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। नाउ सेम हम सेकंड पार्ट पे भी करेंगे। 4 एज इट इज -2 आयोटा, ठीक है। तुमने पहले क्या करा? कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले फॉर्मेट में। अब हम सिंपल क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम नॉर्मल अपने ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। पहले हमने -6 को पिक करा, -6 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द साइंस, ठीक है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड 6 टाइम्स 4 24, ठीक है। देन अगेन अब -6 को हम नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज -2 आयोटा। अगेन पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स 2 12 एंड आयोटा एज इट इज, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड पार्ट विच इज +3 आयोटा। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, दोनों के साइन सेम ही है। तो ये आपके पास आ गया +3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आयोटा एज इट इज, ठीक है। नाउ वी विल सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। पहले साइन मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6, एक आयोटा एंड सेकंड आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके क्लास, ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। अब हमारे पास -24 सिंगल कांस्टेंट टर्म है, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट 12 आयोटा और 12 आयोटा, ये दो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 12 + 12 24 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट -6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर हमें पता है विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखें क्लास, -24 एज इट इज प्लस 24 आयोटा अगेन एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय -1। पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस एंड 6 1 6, ठीक है। अब हमारे पास एक कांस्टेंट -24 और एक कांस्टेंट +6, इन दोनों को सॉल्व कर लें। माइनस प्लस माइनस 24 - 6 विच इज इक्वल्स टू 18, और साइन आ गया बड़े नंबर का विच इज नेगेटिव। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था +24 आयोटा, वो एज इट इज कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। बट हमें क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था, हम आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -18 एज इट इज आ गया। देन कॉमा आएगा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट विच इज 24। कैसे पता लगा? यहाँ पे क्या है? आयोटा, ठीक है। तो 24 आ गया एंड नाउ दिस इज अवर आंसर ऑफ पार्ट 1। ओके क्लास, नाउ वी विल मूव ऑन द पार्ट 2। सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा भाई, पहले से तो हमारा वही होगा जो हमने पार्ट 1 में करा था कि हम इसको रियल और इमेजिनरी फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने से पहले, ठीक है भाई। तो 8 -4 आयोटा, डिवाइड को मैं रिप्लेस कर रहा हूं फ्रैक्शन की साइन से, ठीक है। 8 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2, 2, तो -2 तो एज इट इज एंड +2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये है कि इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि बुक में मेंशन है, बट मैं ये बात करता हूँ प्रेफर कि बच्चा फॉर्मूलाज पे ना जाए, वो खुद से ट्राई करे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूला आते, बंदा सब कुछ जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है याद करना, ठीक है। अब एक मेथड ये बात आप याद रखें लाजमी, ठीक है। वो बात यह है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा या स्क्वायर रूट या कोई और इस तरह की चीजें आ जाएं तो ये मैथ के रूल के खिलाफ है, ठीक है। ये बात अक्सर जो है स्कूल्स वगैरह में टीचर्स जो है वो नहीं बताते, लेकिन ये रूल है कि
अपॉन में आपके पास आयोटा, स्क्वायर रूट, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसका मेथड क्या है रिमूव करने का? उसका मेथड ये है कि यहाँ पे हम कॉन्जुगेट निकालेंगे डिनोमिनेटर का और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है? सिंपल है कि आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है, सिंपल, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2, अभी यहाँ पे क्या साइन है? साइन यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है क्लास। ये वाला स्टेप आई होप सबको क्लियर होगा। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने जो है इससे लास्ट पार्ट में करा था सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही करेंगे। पहले हम 8 को पिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज 8 इंटू -2 इज इक्वल्स -16। 8 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा अगेन equals -16 iota. Now move on the second part which is -4 iota multiply by -2 equals +8 iota and then -4 multiply by -2 iota, ठीक है, is equals +8 iota square, ठीक है। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नाउ मूव ऑन द डिनोमिनेटर्स। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? अगर हम देखें -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी है, 2 आयोटा यहाँ पर भी, 2 आयोटा यहाँ पर भी है। बस यहाँ पे क्या है? सिर्फ साइन चेंज है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास ये कह रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारे पास वही आएगा जब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से ये होता है कि बस एक स्टेप कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम जो है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए हमारे पास क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में मौजूद है, देन नेगेटिव फॉर्मूले का आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या होगा? आपके पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएंगे, जो आयोटा वाली हो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल -16 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कोई और यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं। -16 आयोटा प्लस 8 आयोटा, माइनस प्लस -16 -8 आयोटा एंड साइन आ गई बड़े नंबर की विच इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे देखें अगर हम तो 8 और आयोटा स्क्वायर, जो कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन में है, सिंपल है। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 होगा या -4 होगा? ये बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। नेगेटिव एज इट इज 2 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सब पे हम क्या करेंगे? सेपरेटली इंडिविजुअली स्क्वायर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले टर्म क्या है? 2 का स्क्वायर 4, सेकंड टर्म क्या है? आयोटा का स्क्वायर अगेन आयोटा स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स -1, ठीक है भाई। अच्छा जी, -16 एज इट इज आ गया, -8 आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस प्लस -8 1 जा 8 -8 अपॉन में देखें आप 4 -4 आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, हमने यहाँ पे जो है सिंपली इसको पुट कर दिया। -16 और -8 ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 8 24 साइन बड़े नंबर की आ गई एंड 8 आयोटा नेगेटिव का एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आप 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स 8, तो -24 -8 आयोटा अपॉन 4 प्लस 4